सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा, जो कि आपके लिए नियमित रूप से विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री, चाहे वो व्याकरण की हो चाहे रचना की हो, ये सब नियमित रूप से लेकर के आता रहता हूँ। उसी श्रृंखला में आज का जो हमारा प्रकरण है वह रहेगा कक्षा 9वीं का जो पुस्तक चलती है क्षितिज, आरबीएससी और सीबीएसई दोनों के अंतर्गत एक पुस्तक आती है। उस पुस्तक का पाठ कैदी और कोकिला, और जिसके कवि है माखनलाल चतुर्वेदी। तो देखिए बच्चों, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित इस पाठ के अंतर्गत पिछले भागों में हमने माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन का परिचय जाना, और ये हमको पता लगा कि माखनलाल चतुर्वेदी एक कवि ही नहीं, एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, और स्वतंत्रता के लिए संग्राम करते हुए, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हुए कई बार जेल में गए, जेल की यातनाओं को भी सहन किया। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, निरंतर देश के लिए कार्य करते रहे। तो जब एक बार वो जेल में थे और जेल के जो कर्मचारी है, जेल के जो सिपाही है, जो भी नियुक्त वहां पर, सबका उनके प्रति अत्याचार चल रहा था। सारे दिन जानवरों की तरह उनके साथ व्यवहार किया जाता था। उसी समय रात के प्रहर में अमावस्या की रात थी, एक कोयल वहां पर आती है। कोयल को दुखी देख करके वह प्रश्न करते हैं, पूछते हैं कि हे कोयल, मेरे दुख का कारण तो मेरे समझ में आता है, लेकिन तुम क्यों दुखी हो? तुम तो आजाद हो, तुम तो स्वतंत्र हो, तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुम क्यों दुखी हो रही हो? क्योंकि मैं तो यहाँ पर इन चोरों, लुटेरों, बटमारों के साथ, अर्थात बटमारों से तात्पर्य लुटेरों के साथ मैं यहाँ पर हूँ। मेरी गिनती उनके साथ की गई है, उनके साथ रहने दिया जा रहा है, और उसके साथ साथ भी न तो जीने को ढंग से खाना दिया जाता और मरने भी नहीं देते हैं। इस प्रकार का घनघोर अत्याचार मेरे प्रति किया जा रहा है, लेकिन तुम क्यों दुखी हो रहे हो? आपको भाव मैंने बता ही दिया था कि इसका भाव ये है कि कहीं न कहीं इस पाठ के माध्यम से ये बताना चाहे कवि ने कि देखिए कि जो जेल में है और जो जेल से बाहर है, जेल से बाहर वाले भी ये न समझे कि हम स्वतंत्र हैं, वह भी परतंत्र है। क्योंकि जब हमारा संपूर्ण देश ही प्रतंत्र अंग्रेजों का गुलाम है, तो फिर स्वतंत्र बाहर रहने वाले कैसे स्वतंत्र हो गए? मैं जेल में हूं, कवि जेल में है, वो भी परतंत्र है, और बाहर वाले भी परतंत्र है। तो कोयल के माध्यम से इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अब आज के जो भाग में देखते हैं क्या बताया गया है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये भाग 4। इस शांत समय में कोयल बैठी, शांत वातावरण, कोयल को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि हे कोयल, इस शांतिपूर्ण माहौल में, इस शांति के समय में अंधकार को भेद रो रही हो क्यों? तुम इस अंधकार को चीर करके क्यों रो रही हो? तुम्हारे कष्ट का कारण क्या है? क्या पीड़ा है तुमको, जो तुम अचानक इस अर्धरात्रि को चीखना प्रारंभ हो गई हो, रोना प्रारंभ कर दिया? कोकिला बोलो तो, हे कोयल बताओ तो सही, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम चुपचाप रह करके भी इस अंग्रेज सरकार के खिलाफ विद्रोह के बीज बो रही हो। एक तरह से संकेत कर रही हो कि बाहर रहने वाले भी स्वतंत्र नहीं है। तो विद्रोह की भावना सभी के हृदय में तुम जगा रही हो, बीज बो रही हो, कि लोग ये नहीं समझे कि जो जेल में है वही परतंत्र है। सभी परतंत्र है। जब तक हमारा देश आजाद नहीं होगा तब तक कोई आजाद नहीं है। तो इस तरीके से क्या तुम इस प्रकार से ये बीज बो रही हो? इस भांति बीज बो रही क्यों हो? इस तरीके से तुम ये बीज क्यों बो रही हो? हे कोयल बताओ तो सही, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? इस तरह कौन पूछ रहे हैं? माखनलाल चतुर्वेदी। किससे पूछ रहे हैं? कोयल को संबोधित करते हुए कोयल से पूछ रहे हैं कि भाई मेरे समझ में नहीं आता, काली तुम तो कोई बहुत महत्वपूर्ण पद, ध्यान से समझना इसको।
काली तू, हे कोयल तेरा रंग भी काला है। रजनी भी काली, रजनी से तात्पर्य रात, और ये रात भी काली है। तुम भी काली हो और रात भी काली है। शासन की करनी भी काली, और शासन के जो कार्य हैं, शासन को अंग्रेज शासन, तो अंग्रेज शासन के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, अत्याचार किए जा रहे हैं, उनको भी सही नहीं ठहराया जा सकता, वे भी काले कारनामे ही कहा जा सकता है, क्योंकि अमानवीय अत्याचार वो सबके साथ करते हैं। इसलिए उस शासन के द्वारा किए योग्य कार्य भी काली ही है, उसकी करनी भी काली कही जा सकती है। काली लहर, लहरें भी काली उठ रही है। कल्पना काली, और ऐसी स्थिति हो गई है कि अब तो जो भी कल्पना करते हैं वह सब भी काली ही नजर आती है। कहीं कहीं आशा की उम्मीद किरण कहीं नजर ही नहीं आ रही। तो अब आगे देखिए कि कल्पनाएं भी काली तो लहरें भी काली है, अर्थात मेरी कल्पना भी काली हो चुकी है। अब कहीं पर कोई आशा की किरण नजर नहीं आ रही, कहीं सकारात्मक जो भावना थी कि देश को आजाद कराने के लिए कुछ होगा, लेकिन इन परिस्थितियों में तो ऐसा लग रहा है कि संपूर्ण काला वातावरण हो गया। यहाँ तक कि ये जो मेरी कोठरी है, काल कोठरी है, ये काल कोठरी भी क्या है, ये भी काली है। काली टोपी काली, और यहाँ तक भी नहीं, यहाँ तक ही नहीं रुका काम, अंग्रेज सरकार द्वारा जो मुझे पहनने के लिए टोपी दी गई है वह भी काली है, कमली काली, और मेरा जो कंबल मुझे ओढ़ने के लिए दिया है वह भी काला ही है। मतलब ऐसे वातावरण में मुझे रखा गया है कि कहीं पर कोई आशा की चिंगारी भी नजर नहीं आई। संपूर्ण वातावरण काला ही काला दिखाई दे रहा है, अर्थात अत्याचार से परिपूर्ण दिखाई दे रहा है। उम्मीद की कहीं किरण मुझे नजर नहीं आ रही है। मेरी लोह श्रृंखला काली, और मेरे जो मुझे जिन सांकलों से बांधा गया है, लोह श्रृंखला मतलब लोहे की सांकल, वह लोहे की सांकल भी क्या है, काली है। उस लोहे की सांकल भी क्या है, वो काली है। पहरे की उंक्रात की व्याली, और पहरे की उंकृति की व्याली, और ये सखी देखो, हे कोकिला देखो, ये पहरे की जो हुंकार है कि व्याली, ये सर्पणी, व्याली का मतलब सर्पणी, ये पहरेदार एक सर्पणी की तरह भांति हुंकार भरते हैं, अर्थात ऐसे लगते हैं जैसे कि ढसने के लिए, जैसे सर्पणी की भांति ढसने के लिए हमेशा पहरा देते रहते हैं। कहीं पर भी कुछ भी बात हो, कुछ न कुछ कह देते हैं। इतना अत्याचार के कम था, ये जितना अत्याचार हो रहा है वो कोई किससे कम नहीं है, लेकिन इस पर भी गाली ए आली। हे सखी देखो, इतना होने के बावजूद भी इनको चैन से बैठा नहीं जाता है, फिर भी गाली गलौज, गाली इत्यादि देते रहते हैं और प्रताड़ित करते रहते हैं, जबकि संपूर्ण वातावरण कहीं भी सुख योग्य नहीं है। कैसे कि यह बताया कि काली तू, रात्रि काली है, और शासन के जो कार्य है वो भी काले ही है, अत्याचार करते हैं। ये लहर, कल्पना सब काली हो चुकी है, और काल कोठरी, मेरी जो काल कोठरी है वह भी काली है, लहरें भी काली है, टोपी भी काली है, कमली भी काली है, कमली का मतलब कंबल भी काला है, और मेरी लोहे की सांकल भी काली ही है। और इस पर भी ये जो पहरेदार रूपी जो सर्पणी है, ये भी अपनी औकात से बाज नहीं आते हैं, और ऐसे लगता है इस पर भी ये गाली देते रहते हैं। इतना अत्याचार करने के बाद भी इनको संतोष नहीं है, फिर भी ये गाली या बद्दी बद्दी बातें उनसे कहते रहते हैं। तो कवि ने अपनी पीड़ा कोयल के समक्ष प्रस्तुत की है। तो ये कोयल पर किस प्रकार का, मतलब यहाँ पर प्रसंग की बात की जाए तो कोयल को संबोधित करते हुए माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी क्या पीड़ा व्यक्त की है, उसका उत्तर हमको देना है। उसका उत्तर हमने अभी बताया था, उस आधार पर हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर सबको शासन की, जैसे कई बार पंक्तियां है कि शासन की करनी काली, इस पंक्ति से क्या तात्पर्य है? शासन की करनी काली से तात्पर्य है कि अंग्रेज सरकार द्वारा, अंग्रेज शासन द्वारा जिस प्रकार का अत्याचार किया जाता है, जिस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, वह व्यवहार संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। वह तो व्यवहार अमानवीय व्यवहार है, काला ही व्यवहार
कायस्थ है, इसलिए यहाँ पर शासन की करनी काली कहा गया है। तो टोपी, काली कोठरी, सब कुछ काली बताने के पीछे क्या है, अंग्रेज सरकार के द्वारा किए जाने वाले अमानवीय अत्याचारों का बखान करना। तो अब रही बात इसकी सप्रसंग व्याख्या की। तो सप्रसंग व्याख्या के लिए हमने देखा था, सर्वप्रथम हम इसका प्रसंग लिखेंगे, प्रसंग के पश्चात हमको यहां से प्रसंग प्रारंभ करना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित केदी और कोकिला, पाठ का नाम लिख देंगे हम, कोकिला नामक शीर्षक से, यह नामक पाठ से अवतरित है। शीर्षक लिख देंगे या पाठ लिख देंगे, शीर्षक से अवतरित है। ठीक है, अब लिख देंगे व्याख्या। अब हम जैसे व्याख्या लिखे, व्याख्या में क्या लिखेंगे कि कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने अंग्रेज सरकार द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि, और हमारी व्याख्या प्रारंभ कर देंगे। व्याख्या लिख दी यहां पर, जैसे बताए वैसे हमको व्याख्या कर देनी है। फिर रही बात विशेष की, विशेष में खड़ी बोली, हिंदी का प्रयोग। ठीक है, दूसरा इसके विशेष में, तो और विशेष में हम देखें काली, काली जो शब्द आया है, एक तो बार बार वर्ण की उच्चारण हो ही रहा, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार लिख देंगे। पुनः उसी उक्ति पर बल दिया गया, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी हो सकता है। तो दूसरा, अंग्रेज सरकार की अमानवीय प्रवृत्ति का बहुत सुंदर चित्रण हुआ है। ठीक है, इस प्रकार हम इसको लिख देंगे। ये हमारी व्याख्या हो जाती है। इस प्रकार व्याख्या जैसे बताया वैसे कर ली, यही प्रसंग लिख देना इस प्रकार, और विशेष इस प्रकार लिख देना है। तो आशा करता हूं आपके ये पद्यांश भली प्रकार समझ में आ गई होगी। इसके पश्चात और कोयल के सामने कवि क्या क्या पीड़ा प्रकट करते हैं, क्या कोयल उनको कुछ जवाब देती है, इन सब बातों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।